तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.5 के बारे में। और इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक पर जो है ये पूरी एक्टिविटी बेस्ड है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट व्हाट यू गेट बाय दिस एक्टिविटी टिल द एंड। तो इसमें मैंने इंक्लूड किया है सबसे पहले, क्योंकि ये एक्टिविटी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पर बेस्ड है, इसीलिए सबसे मैंने पहले इंक्लूड किया है व्हाट आर मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों को ये अभी भी नहीं पता होगा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। देन वी डिस्कस रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। तो जो पर्टिकुलर इस एक्टिविटी में हमें जो एसिड दे रखा है और जो मेटल कार्बोनेट और जो मेटल बाइकार्बोनेट दे रखी है, उन पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स को हम रिएक्ट करवाएंगे आपस में और फिर देखेंगे कि क्या उनकी पूरी कंप्लीट इक्वेशन बनती है, क्या कुछ ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी से हमें मिलता है। Then after that we discuss general equation on this particular topic, that how do metal carbonate and metal hydrogen carbonate react with acid. जनरल इक्वेशन बच्चों काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उस सिनेरियो में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ये एक टॉपिक एनसीईआरटी में आपको गिवन होगा, पता होगा कि ये सीधा की सीधा इसी नाम से एक टॉपिक है। अब इन केस अगर एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो फॉर्मूले हमें एक्टिविटी में डिस्कस करवा रखे हैं, जो कंपाउंड्स हमें एक्टिविटी में डिस्कस करवा रखे हैं, वो कि वही कंपाउंड्स वही एसिड हमें देखने को मिले एग्जाम में। तो इस सिनेरियो में जनरल इक्वेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन आपको बताती है कि क्या प्रोडक्ट्स आपको एंड में मिलेंगे जब आप इन दोनों रिएक्टेंट्स को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे। तो ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बट जब जनरल इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे तब आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर आपको याद होगा, अगर आप में से कोई भी कॉन्टिन्यूस व्यूअर है मेरे चैनल का, तो उन सभी बच्चों को पता होगा कि लास्ट एक्टिविटी में हमने हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग पढ़ी थी। हमने देखा था हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस ओडरलेस गैस है और इसी कारण से हम उसे इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और इन टाइप की गैसेस के लिए अलग से टेस्ट किए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के केस में पप साउंड एक्सपेरिमेंट एक वेल नोन नेम है, काफ़ी सारे बच्चे जानते हैं, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस एक्टिविटी आई कवर कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये हम इसमें कवर करेंगे। And at the end of this video you will get some activity based questions that may be asked in your examination based on this activity. तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सारे ही जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो जो आप चाहो उस पार्ट में डायरेक्ट जंप कर सकते हो। अब एक्टिविटी को स्टार्ट अगर हम करें, तो सबसे पहले ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 20 पर गिवन है। इसी एक्टिविटी के साथ में फिगर भी एक गिवन है। तो एक्टिविटी और फिगर को मैं डिस्कस करेंगे उससे पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं क्या, क्योंकि तभी तो हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा पाएंगे। तो अब देखो, मेटल कार्बोनेट जो वर्ड है, ये वर्ड दो नामों से बना, मेटल प्लस कार्बोनेट। अब सभी बच्चे मेटल्स के बारे में जानते हैं। in the modern periodic table, all the elements that are known at the time we studied, all the elements are classified into three classes, that are metals, non-metals and metalloids. अब ये तीन क्लास है, इसके बारे में हमने 9th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मेटल्स को सब जानते हैं। देन दूसरा जो वर्ड है वो आता है कार्बोनेट। अब कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट भी बच्चों हमने पढ़ा है, आपको जस्ट मैं याद दिलवाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंदर हमने एटम्स के बारे में पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है। इसी चैप्टर में हमने आयंस के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। और ये जो आयंस होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं मोनो एटॉमिक आयंस, और दूसरे होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो, अगर आपको, तो शायद आपको हिंट मिल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आयंस जब हमने पढ़े थे, तो आयंस हमने देखा था कि आयंस को फर्दर दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, मोनो एटॉमिक आयंस और पॉली एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक आयंस वो होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल एटम होता है, वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके चार्ज एक्वायर करता है। जबकि पॉली एटॉमिक आयंस में हम उन आयंस के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स एक्वायर चार्जेस
by losing or gaining electrons to achieve a stable electronic configuration. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर एक साथ जब कभी चार्ज को लूज या गेन जब कभी इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करके खुद पर एक चार्ज एक्वायर करते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। आई थिंक कि सभी बच्चों ने पढ़ा है इन सब चीज़ों को। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ब्रीफ में नहीं चलता, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो माइंड में। तो जिनको अभी तक नहीं पता था कि आयंस को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, वो सुन लो ढंग से। मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं और पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं। इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने क्लास 9th में रीड किए। इन्हीं में से एक हम पढ़ते हैं CO3 2-। अब ये जो CO3 2- है, ये क्या है? ये एक टाइप का पॉली एटॉमिक आयन है और इसी का नाम है बच्चों कार्बोनेट। इसी का नाम है कार्बोनेट। अगर मैं कार्बोनेट और मेटल को एक साथ मिला दूं तो बनता है मेटल कार्बोनेट। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स एक्चुअल में है क्या? मेटल कार्बोनेट्स जब बनते हैं, जब कोई मेटल इस कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, तब मेटल कार्बोनेट वो कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सोडियम Na सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसने कार्बोनेट के साथ जाकर के कोई रिएक्शन कर ली, ठीक है। अब ये जो फॉर्म हुआ, जो इसका एंड प्रोडक्ट बना, वो कहलाएगा Na2CO3। नाउ Na2CO3 इज ए मेटल कार्बोनेट। इसे हम कहेंगे कि ये मेटल कार्बोनेट है और इसका प्रॉपर नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। इसी तरीके से इसके कुछ और एग्जाम्पल होंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें कैल्शियम मेटल है, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की, कैल्शियम कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट मैंने आपको बताया। एल्यूमिनियम कार्बोनेट बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। तो जितने भी ये जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट्स बनाते हैं। आई थिंक कि मेटल कार्बोनेट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें कि सर व्हाट आर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, तो उसके बारे में भी सुनो। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी आप दो नाम देख रहे हो। पहला नाम आता है मेटल, तो वो तो आपको पता ही है ना। दूसरा जो नाम आता है वो आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा अगेन ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला होता है HCO3-। ये HCO3- अगेन एक पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है। और जब ये पॉली एटॉमिक आयन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे एग्जांपल देखिए आप, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसमें मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सभी मेटल्स थे। इन्होंने रिएक्ट करा पॉली एटॉमिक आयन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, HCO3 के साथ में इन्होंने रिएक्शन की और फिर इन्होंने बनाया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो है, ये रिएक्शन इस तरीके से लिखी जाती है कि कोई मेटल जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक और चीज मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को कई बार हम मेटल बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी आप याद रखना कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही मेटल बाइकार्बोनेट भी कहलाते हैं। आई थिंक कि ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, व्हाट आर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि हम लेंगे जनरल इक्वेशन को। ठीक है, जनरल इक्वेशन के ऊपर मैं पहले बात करूंगा। देखिए, ये है आपकी जनरल इक्वेशन फॉर मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें आपको ये बताया गया है कि जब कभी ये दोनों चीजें एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट salt along with carbon dioxide gas and some amount of water is also produced during this reaction। तो हमें क्या क्या चीजें मिली? तीन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। पहला है सॉल्ट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, और तीसरा है वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में बनेगा। ठीक है, ये तीन हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेटल कार्बोनेट, उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। कोई भी अगर मेटल कार्बोनेट होगा तो उसे आप सबसे पहले आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि उसमें एक मेटल का नाम होगा, एक कार्बोनेट जुड़ा हुआ होगा, CO3 के साथ में कुछ ना कुछ मेटल जुड़ा होगा। जब आप मेटल कार्बोनेट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आपको एसिड के अंदर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एसिड, बेस, सॉल्ट ये तो चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, तो जितने भी एसिड होते हैं वो भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हो, जैसे कि HCl,
HCl अगर लिखा हुआ मिल गया तो सभी बच्चे बता सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि मिल गया लिखा हुआ H2SO4 तो सभी बच्चे बता सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब एसिड आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी उसके बाद में आपको प्रोडक्ट भी गिवन ही है सॉल्ट, वाटर और CO2, ये भी आप बना दोगे। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है और अगर आप इतना भी सर्च कर पाते हो, इतना भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि सर ये इस रिएक्शन में कोई ना कोई मेटल कार्बोनेट किसी ना किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर आप इतना भी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्वेश्चन को, तो आप आसानी से उस रिएक्शन की के प्रोडक्ट लिख पाओगे और फिर उसको बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, तो ये होती है बेटा आपकी जनरल इक्वेशन। एनसीईआरटी की बुक में भी इसी तरीके से गिवन है, तो इसको आप जरूर लर्न कर लेना। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब कभी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज का क्लास का जो टॉपिक है एक्टिविटी 2.5। ये एक्टिविटी है, इसको आप रीड कर लेना। मैं वन बाय वन इसलिए नहीं रीड करवा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी बनने वाली है, तो अगर मैं इनको भी रीड करवाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी ये बन जाएगी। मैं सीधा आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है, इसमें सबसे पहले कहा गया कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनको नाम लेबल कर देना है, एक को ए और दूसरे को बी। उसके बाद में जो टेस्ट ट्यूब ए आपने ली उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आपको लेना है और उसी के साथ अप्रोक्सीमेटली 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लेना है एज ए रिएक्टेंट। तो ये दो जो है हमारे पास में रिएक्टेंट है। तो मान लो कि इस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर लिया और उसके अंदर ऊपर से थोड़ा सा जो है HCl हमने ऐड कर दिया। ठीक इसी तरीके से टेस्ट ट्यूब बी जो है उसमें हमें क्या लेना है, approximately 0.5 gram of sodium hydrogen carbonate formalize NaHCO3 along with 2 ml of hydrochloric acid। इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेना है। तो ये इतना काम हमें करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स हमें ऐड करने हैं। इसके बाद एक्टिविटी में पूछा गया है ना व्हाट विल यू ऑब्जर्व, इसके आगे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब 2 रिएक्टेंट मिलेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी और केमिकल रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बेस हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या है। तो इसमें आप आसानी से फाइंड कर पा रहे हो कि सर पहले तो सोडियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रखा है, तो सर हम जानते हैं कि जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो एक तो सोल्ट बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और कुछ अमाउंट में वाटर रिलीज होगा। ठीक इसी तरीके से सर दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ में रिएक्ट कराया, ये तो सर क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, मेटल बाइकार्बोनेट है। तो मेटल बाइकार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, फिर एक CO2 बनती है और एक H2O बनता है। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जब ये दोनों रेस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्टेंट हमने लिए हैं इनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। अब इनकी केमिकल रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखना कि अब थोड़ा शायद और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखता हूँ मैं। इसमें हमने एज ए रिएक्टेंट क्या लिया था, एज ए रिएक्टेंट हमारे पास में था सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ में कुछ अमाउंट में HCl था। HCl डाइल्यूट था इसलिए हम इसमें एक्वस स्टेट में लिखेंगे और जो सोडियम कार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में होता है। इनके बीच में जब हमने रिएक्शन करवाई तो अब हमें मिलेगा सॉल्ट और वो सॉल्ट होगा NaCl। ठीक है, इसके अलावा CO2 बनने वाली है और H2O बनने वाला है। H2O लिक्विड स्टेट में बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में बनेगी। तो यह आपकी रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन, और ये आपके तीनों वो प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब देखो सर यहाँ तो NaCl है, सॉल्ट है ये, सर आपको कैसे पता चला कि यही सॉल्ट बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल कार्बोनेट और कौन सा एसिड हमें गिवन है और ये चेंज हो जाएगा। सॉल्ट भी कई टाइप के होते हैं तो ये सॉल्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। ये किस पर डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का एसिड है और कौन सा मेटल कार्बोनेट गिवन है, तो उन दोनों के रेस्पेक्ट में सॉल्ट जो है हमारा बनेगा। इसके अलावा CO2 तो बननी ही बननी है एज इट इज और H2O बनना है एज इट इज। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करके हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। ठीक है, अगर बैलेंस करना चाहो आप तो इसमें इसमें यहाँ पर और यहाँ पर, अब ये जो है बैलेंस हो गई है। अगर आप इसको नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स हर एक एलिमेंट के काउंट करोगे तो ये इक्वल आएंगे। बात करें अगर टेस्ट ट्यूब बी की तो उसमें हमारे पास में रिएक्टेंट के तौर पर NaHCO3 था दैट इज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में।
इसके साथ ही हमने डाला था HCl एक्वस स्टेट में बिकॉज डाइल्यूट है। इसके अलावा हमने अब जब ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बात हुई, ये तो दोनों सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं जबकि रिएक्टेंट्स तो अलग अलग हैं। तो यही ध्यान देने वाली बात है, दोनों ही रिएक्शन में हमें सेम प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, वही सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और गैस और वाटर बनेगा। और यही हमने जनरल इक्वेशन से भी सीखा है। जनरल इक्वेशन में ये साफ कहा है कि जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करे, या फिर इसका मतलब होता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करे, हमेशा आपको सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने जनरल इक्वेशन की हेल्प से ये दोनों इक्वेशन बनाई। सेकेंड इक्वेशन है, ये भी अनबैलेंस्ड है, इसे बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से, और उसके बाद में ये जो है हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगी टेस्ट ट्यूब बी के लिए। ये था बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीट एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड डिस्कशन। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो, कंसेप्ट आपके थोड़े बहुत क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो था हमारा एक्टिविटी का डिस्कशन। इसके बाद का जो टॉपिक चालू हो रहा है, ये हो रहा है टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाउ हाउ वी डिटेक्ट और हाउ वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन आवर सराउंडिंग। तो कैसे टेस्ट करेंगे, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, इनके पास में किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज की बात हम करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज ए कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ये भी कलरलेस है और ओडरलेस है, इसीलिए हमें इन इन इस टाइप की गैसेज के लिए अलग से टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ना कुछ रेस्पेक्टिव कलर होता, उस कलर को देख करके ही हम बता देते कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट ऐसा नहीं होता। कलरलेस कार्बन डाइऑक्साइड तो कलरलेस है, इसके पास खुद का कोई कलर नहीं होता। ठीक इसी तरीके से इसके पास में खुद की कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी नहीं होती है। तो अगर आपके आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, ना ही वो आपको दिखेगी, ना ही वो आपको स्मेल आएगी उसकी कोई। तो ये है। अच्छा, एक यहाँ पर बात करते हैं, कभी कभी कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, जिसको पता होगा तो यहीं पर ही मैं मेंशन करना चाहूंगा कि लेस अमाउंट में, लेस कंसंट्रेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओडरलेस मानी गई है अकॉर्डिंग टू साइंस। बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, उसके बाद में उस टाइम पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आ सकती है। ठीक है ना, लेस कंसंट्रेशन अगर है तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक ऑर्डरलेस गैस ही कंसिडर करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की बात अगर हम करें तो ये एक नॉन टॉक्सिक गैस है, किसी भी तरीके की हार्म आपको नहीं पहुंचाती। उसके बाद में ये इनकम्बस्टिबल भी है, ये जलती नहीं है, ठीक है ना, बर्निंग को प्रमोट नहीं करती। इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी यूज में भी लिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हाईली इनकम्बस्टिबल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। अब ये इतनी ज़्यादा कंप्रेसिबल है कि इस गैस को हम सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद में जो CO2 सॉलिड है उसे हम कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस, इसी का नाम है ड्राई आइस। तो कई बार क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ड्राई आइस के ऊपर भी। तो ड्राई आइस एक्चुअल में है क्या? ड्राई आइस एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही दूसरा नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाईली कंप्रेस करके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, उस टाइम पर उसे हम कहने लग जाते हैं ड्राई आइस। और ड्राई आइस का यूज क्या है? ड्राई आइस यूज में ली जाती है एज ए कूलेंट। ठीक है, अब देखो ये सारी थी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं टेस्ट पर। तो टेस्ट जो है, मैंने यहाँ पर दो अलग अलग टेस्ट लिए हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है, आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों ही टेस्ट को यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल दोनों टेस्ट हैं। एक आप इसका, ये फर्स्ट टेस्ट है और ये जो है ये सेकंड टेस्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लाइम वाटर के साथ जो टेस्ट होता है सभी बच्चों को अप्रोक्सीमेटली सबको मतलब क्लियर रहता है माइंड में। फिर भी अगर किसी बच्चे के डाउट हो इस पर्टिकुलर टेस्ट में, टेस्ट विद लाइम वाटर में, तो आप कमेंट में अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हो मुझसे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टेस्ट विद लिट स्प्लिंट। ठीक है, जलती हुई अगर कोई चीज़ है जैसे मैच स्टिक है या कोई कैंडल है, तो उसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से टेस्ट कर पाते हैं इसमें। देखो यहाँ से सुनना स्टार्ट करना। करना क्या है आपको टेस्ट में? ब्रिंग अ लिट स्प्लिंट क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग CO2। किसी भी कंटेनर किसी भी टेस्ट ट्यूब में, जिसमें भी वो टेस्ट ट्यूब बनी, जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख रखा है, उसके पास में आपको जलती हुई मैच स्टिक लेकर के जाना है। अच्छा, हमने एक चीज़ हम पीछे स्किप कर गए,
हमने एक्टिविटी के साथ गिवन फिगर को डिस्कस नहीं किया। देखो बच्चों, ये जो आपको एपरेटस अरेंज कर रखा है, ठीक इसी तरीके से हमें भी एपरेटस अरेंज करना है। और फिर क्योंकि हमने पढ़ा कि जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इस गैस को हमें कलेक्ट करना है इस वाले टाइप से डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से दूसरे एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो सॉरी, ये थोड़ा सा अलग फिगर है, ये आपको दिखा रखा है लाइम वाटर के लिए। बट हमें क्या करना था कि ये जो गैस है इसमें बन रही है ना, ये जो गैस हमें बन रही है ये हमें डिलीवरी ट्यूब से निकल रही है बाहर। इस डिलीवरी ट्यूब के माउथ पर जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट हो रही है, वहां पर आपको जलती हुई कैंडल लेकर के आना है पास में। और जब आप ऐसा करोगे तो आप क्या फाउंड करोगे, फाइंड होगा, जब आप ऐसा करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो फ्लेम थी वो इमीडिएटली गोज आउट, यानी कि बुझ जाएगी। फ्लेम थी जो इमीडिएटली बुझ जाएगी जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगी। पिक्चर से भी एक गिवन है, क्लियर हो रहा है। जैसे कि मान लो कि ये जो नीचे जो आपका एपरेटस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, जैसे ही आप बर्निंग कैंडल को इसके पास लेकर के आए ये बुझ गई। तो इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, और ये जो बर्निंग स्लिंट का बुझ जाना है, ये हमें बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये लिख भी रखा है क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हाईली इनकम्बस्टिबल इन नेचर एंड यूज एज अ एक्सटिंग्विशर्स इन फायर है। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ से देख सकते हो। अब जो है हमारा स्टार्ट होता है टाइम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन ये रहता है। काफ़ी सारे बच्चों को इसी पर्टिकुलर सेक्शन का इंतजार रहता है मेरी वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन रीड कर सकते हो, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि मैंने पूरी एक्टिविटी में यही आपको करवाया है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू टाइप, तो इसको आप खुद से अटेंड करना और देखना कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आई थिंक कि आप क्लियरली कर पाओगे इसको, और आंसर आपके नीचे गिवन है, सॉल्यूशन गिवन ही है आपको, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी अगेन एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बच्चों आप खुद से प्रैक्टिस कर लिया करो, और अगर फिर कोई डाउट आता है तो मुझसे गिवन में पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक एमसीक्यू टाइप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के एग्जाम में, तो वो इस एक्टिविटी पे बेस्ड है। उसके बाद में अगेन एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ये सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं स्किप करता हुआ चल रहा हूँ, आपको वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर पाओगे इसको। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करवाता हूँ आपको। देखिए क्या गिवन है, मेटल कंपाउंड ए reacts with dilute hydrochloric acid to produce efferents. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. देखिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, उस स्टेटमेंट से आपको आइडिया लगाना है कि हमारी जो रिएक्शन है उसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपको ये कहा है कि कोई मेटल कंपाउंड ए है, ऐसा कंपाउंड जो कि मेटल से बना है, उसको इन्होंने मान रखा है कि वो ए कंपाउंड है, ये कोई मेटल से बना हुआ कंपाउंड है। जब ये जो मेटल से बना हुआ कोई कंपाउंड है, इसको जब इन्होंने किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो इन्होंने क्या फाउंड किया, इन्होंने ये देखा कि कोई गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई, और ये जो गैस प्रोड्यूस हुई ये फायर बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है। इसका मतलब जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो इनकम्बस्टिबल गैस है। उसके बाद में इन्होंने दिया कि आपको इस उसके बाद में इन्होंने बताया कि ये जो केमिकल रिएक्शन होगी इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। बस ये तीन चीजें आपको गिवन है, और इन्होंने फिर पूछा है कि बताओ कि वो पूरी की पूरी रिएक्शन आपको लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। तो जब हमने क्वेश्चन को रीड किया तो हमें ये तीन गिवन हिंट जो है क्वेश्चन से मिले। क्या क्या हिंट मिले, सबसे पहले इन्होंने बताया, हमें पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, वही तो गैस है जो एक्सटिंग्विश करती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। दूसरा हिंट हमें ये मिला कि जब मेटल कार्बोनेट, इन्होंने बोला था मेटल कंपाउंड से बना हुआ, और हमें ये पता चला, ये हमने पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इससे हमने आइडिया लगाया कि ये जो मेटल कंपाउंड ए है ये कोई ना कोई मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ मेटल कार्बोनेट है, ये हमें यहाँ से पता चला। और थर्ड पॉइंट से हमें ये पता चला कि इन अ क्वेश्चन गिवन दैट अ कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर रिएक्शन इट मींस कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद में जो इन्होंने लास्ट में बोला था ना कि एक प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है, एक प्रोडक्ट आपका कैल्शियम क्लोराइड बनने वाला है। कैल्शियम क्लोराइड बच्चों एक तरीके का सॉल्ट होता है। ठीक है,
तो अब देखो ये सोल्ट आपको पता है, सोल्ट मेटल सोल्ट है ये एक। और अब यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या चल गया पता, हमें गिवन पता ये चल गया कि एक तो आपके पास में मेटल कार्बोनेट है, उसको आपने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करवाने के बाद में आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्ट मिला, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। तो इतनी सब चीज़ों को पता चलने के बाद में हम इस पूरे गिवन डेटा को कंपेयर करेंगे जो हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी ऊपर। दिखाता हूं मैं आपको फिर से। ये जो जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी इसके साथ में हम कंपेयर करेंगे सारे की सारी गिवन डेटा को, और फिर हमें ये पता चलेगा कि जो मेटल कार्बोनेट है वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट है। उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, और जब रिएक्ट करवाया तो हमें एक सोल्ट मिलेगा जो कि गिवन था क्वेश्चन में, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये कंप्लीट रिएक्शन विथ बैलेंसिंग यहाँ पर गिवन है आपके सामने। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो आई थिंक स्टूडेंट की आपको पूरी की पूरी एक्टिविटी समझ में आई होगी। इन डेप्थ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने इस एक्टिविटी का देखा। एक्टिविटी के बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, जैसे कि टेस्टिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। आयंस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो बच्चों के वीक होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए। तो आई थिंक ओवरऑल आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वीडियो की क्लास। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर भी अवेलेबल रहती हैं। तो डिस्क्रिप्शन को, हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करें, पर्टिकुलरली मेरे चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनको। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।